स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में अमेरिका की नाकेबंदी फेल। मेथनॉल लेकर आराम से निकला चीन का टैंकर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। आज की बड़ी खबर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव बढ़ चुका है और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में अमेरिका की नाकेबंदी महज 24 घंटे के अंदर फेल हो गई। चीन का एक मेथनॉल लदा टैंकर ईरान की मदद से आसानी से गुजर गया, जबकि अमेरिका ने वहां युद्धपोत तैनात करके सख्ती की घोषणा की थी। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग है। फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है और यहाँ से दुनिया का बहुत बड़ा तेल और गैस ट्रांसपोर्ट होता है। अमेरिका ने ईरान पर दबाव बनाने के लिए सोमवार 13 अप्रैल को इलाके में नाकेबंदी शुरू की। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने कहा कि अरब सागर और ओमान की खाड़ी में उनके युद्धपोत तैनात हैं। जो भी जहाज स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से गुजरेंगे, खासकर ईरान से जुड़े, उन पर कार्रवाई हो सकती है। मकसद था ईरान को आर्थिक नुकसान पहुंचाकर बातचीत की टेबल पर लाना। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि ये योजना ईरान को मजबूर करेगी कि वो परमाणु हथियार न बनाने की साफ घोषणा कर दे, लेकिन रियलिटी कुछ और ही निकली। चीनी टैंकर रिचस्टारी मेथनॉल से लदा हुआ था, लगभग 2,50,000 बैरल मेथनॉल। ये टैंकर अमेरिका द्वारा सैंक्शन वाला है क्योंकि ये पहले ईरान से तेल ट्रांसपोर्ट में शामिल रहा था। मालिक कंपनी शांघाई यूरन शिपिंग है, जो चीन की है। टैंकर पर पहले हांगकांग का झंडा था, अब चीनी झंडा है। सोमवार को टैंकर ने पहला प्रयास किया, लेकिन केशम द्वीप के पास रुकना पड़ा। फिर मंगलवार 14 अप्रैल की सुबह ही आराम से स्ट्रेट ऑफ हार्मुज क्रॉस करके ओमान की खाड़ी में पहुंच गया। यानी अमेरिका की नाकेबंदी के बावजूद ये पहला जहाज था जो ब्लॉकेड शुरू होने के बाद गल्फ से बाहर निकला। ईरान ने टैंकर को थोड़ी देर केशम द्वीप पर रोका, लेकिन फिर आसानी से पास कर दिया। अमेरिका ने इसे निशाना नहीं बनाया। चीन ने इस मामले में सख्त रुख अपनाया। चीन के रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जून ने यह साफ चेतावनी दी थी, ईरान के साथ हमारे ट्रेड और एनर्जी एग्रीमेंट है। हम उम्मीद करते हैं कि दूसरे देश हमारे मामलों में दखल ना दे। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज चीन के लिए खुला है, अगर दखल दी तो अंजाम बुरा होगा। ये घटना कई सवाल खड़े करती है। अमेरिका की नाकेबंदी कितनी प्रभावी है? क्या ये सिर्फ दिखावा था या असल में लागू करने में दिक्कतें हैं? चीन और ईरान के बीच मजबूत संबंध साफ हैं। चीन दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक है और हार्मुज उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि अगर सैंक्शन वाले टैंकर भी आसानी से गुजर रहे हैं तो ईरान पर दबाव बनाने की ये रणनीति कमजोर पड़ सकती है। वहीं क्षेत्र में तनाव बढ़ने से तेल की कीमतों पर भी असर पड़ सकता है। हालांकि अभी थोड़ी राहत दिख रही है। अभी तक अमेरिका की तरफ से इस टैंकर के गुजरने पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन ये साफ है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में खेल अब ही जारी है। चीन, ईरान और अमेरिका के बीच ये त्रिकोणीय तनाव आगे क्या रूप लेता है, देखना होगा। पूरी दुनिया इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। क्या अमेरिका अपनी नाकेबंदी और मजबूत करेगा? ये एक बड़ा सवाल है। और क्या बातचीत का भी रास्ता खुलेगा? ये एक और सबसे बड़ा सवाल। खबर आपको पसंद आई तो करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब।